अच्छा ये क्या करता है, ये एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव को हम बोलते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। अभी लिखो मत, अभी सुनो समझो उसके बाद लिखना, ठीक है। अभी सब बंद करके रख दो, बाद में लिखना, ठीक है। तो क्वालिफाइंग वर्ड्स, अच्छा क्वालिफाई मतलब क्या होता है, क्वालिफाई वर्ड जो बना है ये किससे बना है, क्वालिटी से। हाँ, ये जो क्वालिफाइंग है इसका यूज हम यूज फॉर क्वालिटी, यानी क्वालिटी बताने के लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्वालिफाइंग वर्ड्स। और यही क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ए वर्ड which is used to qualify noun और प्रोनाउन, यानी कि ऐसा वर्ड जो कि यूज किया जाता है किसके लिए, क्वालिफाई करने के लिए, विशेषता बताने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए, किसका, नाउन का। नाउन अगर जो नहीं है तो नाउन की जगह पे प्रोनाउन रहेगा तो प्रोनाउन का भी क्वालिटी बताएगा वह, समझ गए। हिंदी भी लिखवा दें इसका, हिंदी क्या करोगे, ठीक है लिखोगे ये, नहीं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए यूज होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इसका यूज करते हैं या ये यूज होता है, ठीक है। जैसे को जो देखोगे, गुड बॉय, बॉय क्या होता है हमारा, नाउन। अब इसी बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि बॉय कैसा है, गुड है, अच्छा है, समझ गए, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, समझ गए। अगर जो गुड बॉय की बजाय बोल दिया जाता टाल बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन, और ये टाल क्या है, इसी बॉय के बारे में बता रहा है कि जो लड़का है वो क्या है, टाल है या बड़ा है, ठीक है। तो इसी लड़के के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। बेसिकली क्या करता है, जो हमारा नाउन होता है, नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है, समझ रहे हो ना, और इंफॉर्मेशन ऐड करता है ताकि आपको नाउन के बारे में अच्छे से पता चले, उसकी क्वालिटी बताएगा, उसका स्ट्रक्चर बताएगा, साइज बताएगा, कलर बताएगा, समझ गए। लिखोगे एडजेक्टिव नाउन के, एडजेक्टिव नाउन के पहले या वर्ब के बाद आता हूं, ठीक है। जैसे एडजेक्टिव जो होता है या तो नाउन के पहले आएगा या तो वर्ब के बाद आएगा। जैसे को जो देखा जाए, सी इज इंटेलिजेंट, देखो ये हो गया हमारा वर्ब, वर्ब के बाद ये इंटेलिजेंट। अच्छा इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, होशियार। ये किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में ना, प्रोनाउन के बारे में ही तो बताया जा रहा है कि जो लड़की है वह बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है। उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कि नहीं, बताई जा रही है ना, विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ गए। जैसे अगर जो बोल दिया जाए राम इज
गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। ये देखो बॉय क्या है, नाउन, ये क्या है अपना एडजेक्टिव। नाउन के पहले यूज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, इसके पहले नाउन नहीं, इसके बाद नाउन नहीं है ना, नाउन नहीं है ना। देखोगे यहां भी जो ये वर्ब है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज हुआ, यहां भी वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज हुआ ना। इसमें क्या था, एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं था, लेकिन इसके बाद एक नाउन। देखो अगर ये सेंटेंस में एक लिख दूं, ऑल गुड प्लेयर्स वर प्रेजेंट एट ग्राउंड, ठीक है, यानी ग्राउंड पर क्या थे, उपस्थित थे। अब देखो ये हो गया हमारा वर्ब, वर्ब के पहले नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये वर्ब हो गया, ये प्लेयर हो गया नाउन, नाउन के पहले। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो हमेशा वर्ब के बाद ही आएगा, समझ गए। ये है वर्ब के बाद भी आता है, वर्ब के पहले भी आता है, और नाउन के पहले आता है। जैसे कि हम लोग अभी पिछले प्रोनाउन वाले एक्सरसाइज में किया है ना, कि अगर जो किसी प्रोनाउन के पहले, प्रोनाउन के बाद अगर जो नाउन आ जा रहा था, तो वो प्रोनाउन की जगह एडजेक्टिव हो जा रहा था, यही हो रहा था ना। तो अगर जो उसके बाद नाउन आ गया तो एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आ रहा था, वर्ब के बाद भी नाउन आएगा और एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इसको लिख लो, इसका भी एक्सरसाइज करोगे तो बहुत अच्छे से इसको भी समझोगे, कितने टाइप का होता है इसमें भी है। और इसमें जितने टाइप होते हैं उसमें से आधा तो हम लोग पढ़ लिए हैं प्रोनाउन में ही। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सबको पता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सब पता है कि नहीं। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 या 4 ही पढ़ना है हमको। एक क्या बाबू, हाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा ना, एडजेक्टिव में लिखना पड़ेगा ना, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो उसका एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा। क्या रहा था, तबीयत खराब है, कहाँ? नहीं, ठंडी की वजह से और छुट्टी में बहाना मार लेते हैं सब। मैच खेलने गया था उसकी वजह से उसका तबीयत खराब। कल भी वहां गया तो मतलब कह रहा था खेलेंगे, उसका तबीयत। हम्म, क्या भैया, फीस तो 450 लग रहा है, 2.5 घंटा पढ़ाते हैं, 2.5 घंटा पढ़ाते हैं, इंग्लिश मैथ दोनों पढ़ाते हैं। टाइम कितना? 2:30 बजे से पढ़ाते हैं, अरे 2 बजे से, 2 बजे से लेके 5 बजे तक इंग्लिश, उसके बाद फिर मैथ्स। हम्म। अच्छा, मजे की बात जानते हो क्या है? नहीं जानते मजे की बात? मजे की बात ये है, पता नहीं क्या बताने वाले थे, भूल गए। अच्छा, कई लोग मेरे फीस को लेके बड़े डिस्टर्ब हैं, इतना महंगा फीस ले रहे हैं, टाइम नहीं देख रहे हैं कितना पढ़ा रहा हूँ मैं। 2.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 2.5 से कभी कभी 3 घंटा भी हो जाता है। आज मैं भले आप दोनों दोनों को ही मैथ पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा आज मैथ,
ये आए चाहे ना आए, इन लोगों के हिसाब से नहीं चलेंगे, नुकसान इन्हीं लोगों का होगा ना। अब ऐसा नहीं है नहीं आ रहे हैं तो मैथ ही नहीं पढ़ेंगे हम लोग। आज मैं पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है, एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, और पढ़ा के मैं भेज दूंगा उस पे ग्रुप में, क्वेश्चन सॉल्व करके आना फिर नेक्स्ट डे। Yes. जो यूं करोगे, नहीं, जैसे अगर जो ना किसी को ये रियलाइज नहीं है कि मेरा नुकसान कितना हो रहा है, तो फिर नहीं कुछ किया जा सकता ना। जो हल्के में ले रहा है वो ले हल्के में। रामतर चले गए सब। कहाँ? नहीं यार हम। हाँ पता नहीं क्या हुआ, हमको लग रहा है ये सोच रहे होंगे इस महीने में गए नहीं 10 दिन, अगले महीने सीधे आएंगे, इस महीने का पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो लोग सोच रहे होंगे स्कूल खुलेगा तो जाएंगे। जान रहे हो, अगर जो कहीं सीखने को मिल रहा है ना उस जगह पे पैसा नहीं देखा जाता। अगर जो आपको लग रहा है कि मैं सीखूंगा यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ, ऐसा भी नहीं है, मेरा पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है। टाइम देखो, टाइम देखोगे तो नहीं लगेगा ज्यादा। हो गया। अरे एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले ही नाउन है। विशेषता बताता है ना, उनके बारे में कुछ बताता है, इसीलिए आता है। वो आप लिखवा नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता होती है। देखो नाउन की विशेषता बताता है, मान लीजिए इन केस नाउन ना रहा तो किसकी विशेषता बताएगा? प्रोनाउन की। जैसे अगर जो मान लीजिए आपके घर पे कोई आ गया, ठीक है, तो पूछेगा आपसे बताओ घर का गार्जियन कौन है, तो बुलाओगे पापा कोई आया है। आपके पापा नहीं है मान लीजिए, मम्मी भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, घर पे आप हो, बड़े भाई मान लीजिए, आप ही लोग हो केवल घर पे, तो कहेगा किसी गार्जियन को बुलाओ, तो बोलोगे हाँ बताओ मैं ही हूँ, घर का गार्जियन अभी कोई नहीं है, मैं ही हूँ। यही होगा कि नहीं होगा? जब तक पिताजी हैं आपके तब तक घर का गार्जियन कौन? पापा। घर का मुखिया, मान लीजिए पापा बाहर हैं तब मुखिया कौन? आप हो गए। तो ऐसे ही विशेषता जो बताने का काम कर रहा है, ये नाउन के लिए यूज हो रहा है। इनकेस अगर जो नाउन नहीं है तो किसकी विशेषता बताएगा? प्रोनाउन की तो बताएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव कितने टाइप का होता है भैया? लिखोगे अब, देयर आर There are 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। 8 types of adjectives. Okay. पहला पहला है, अगर जो कोई एडजेक्टिव क्वालिटी बताने का काम करता है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं बाबू? Adjective of quality. एडजेक्टिव ऑफ Adjective of adjective. क्वालिटी। अच्छा, इसी को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दोनों बोलते हैं। ठीक है, दूसरा Adjective of quantity. प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तीसरा Adjective. Number. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, Adjective of number. एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर इसी को बोला जाता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। बुक खोल के बैठे हो, हाँ
न्यूमेरल एडजेक्टिव भी बोला जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव चलेगा। लिख दो बाबू, कहीं भी लिख दो चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सतवां क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और आठवां क्या हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। नहीं पढ़े हो? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन नहीं पढ़े? पढ़े हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें से पजेसिव एडजेक्टिव पढ़ चुके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ चुके, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ चुके, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ चुके। तो मिला जुला के आपको 1 2 3 4 ही पढ़ना है। समझ गए? 4 तो हम लोग एक्सरसाइज भी कर लिए हैं, इसका अच्छे से पढ़ भी लिए हैं। आप मुंह खोल के काहे बैठी हो? मुंह में कुछ घुस जाएगा बेटा, मक्खियों की घुस जाएगी, समझी? हाँ, ऐसे एक दिन हम भी पढ़ रहे थे तो सर जी पढ़ा रहे थे, आके मैं पेन को ऐसे मुंह में लेके ऐसे 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 कूच रहा हूँ, तो सर जी पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। फिर आए, कह रहे हैं उसको निकालो 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 मुंह में से। हम निकाल दिए। नालायक कहीं का, खाना नहीं खा के आता है, उसी को देख रहा हूँ कभी खाया जा रहा है। जब इतना बड़ा हमारा बोर्ड है तो इसका एडवांटेज तो कुछ लिया जाए ना बाबू। क्या है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा, इसको एक नाम से और बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्क्रिप्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है? व्याख्या करना, क्वालिटी बताना। तो क्वालिटी बताने का काम ये भी करता है। डिस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? उसके बारे में कुछ बताना, इंफॉर्मेशन देना। समझ गए? तो इसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, ये क्या करता है बाबू? ये शोज मतलब दिखाता है। क्या दिखाता है? शोज क्वालिटी और स्टेट। क्वालिटी, क्वालिटी को दिखाएगा या फिर स्टेट को दिखाएगा। अब स्टेट मतलब होता है एक राज्य और एक होता है अवस्था। तो ये राज्य नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा? यहां लिखोगे ब्रैकेट में दोष, गुण, गुण, अवस्था या रंग रूप बताने का काम जो करेगा, प्रकट करता है। ये क्या करता है? मैं सोच रहा था ना पूरा का पूरा मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, बट मैं फिर सोच रहा हूं कि अगर मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ा दूंगा तो कई लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो इसको मिक्स कर दिया जाए, ऐसे छिटकी मार दिया जाए हल्का हल्का हिंदी का, है ना? कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में लिखाने के बजाय हिंदी में लिखाने से ज़्यादा समझ में आता है, तो इसीलिए ऐसे छिटका मार दिया जाए। किसको? हाँ, इसीलिए मैं जगह जगह पे जहाँ इंग्लिश की जरूरत है, जैसे यहाँ सोर्स, क्वालिटी और स्टेट, ये सबको समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? सोर्स मतलब दिखाना। हाँ, तो इसमें दिक्कत होगी आपको, तो मैं हिंदी ही लिख दिया हूँ, हिंदी अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, कई चीजें होती हैं जिसकी इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है
और कई चीजें ऐसी होती हैं जिसकी हिंदी अच्छे से समझ में आती है। हाँ तो अच्छा, इसमें एक वर्ड आता है बाबू, ओसस कॉम्प बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ओ सस, यस यस, ओसस कॉम्प, सी ओ एम पी। इसका फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं ना। ओसस मतलब होता है ओपिनियन, ओपिनियन, ठीक है। यस मतलब होता है एक स्टेट, और एक यस मतलब क्या होगा? एक यस मतलब होगा साइज, और इसका मतलब होगा कलर, और ए मतलब क्या? उम्र बताना, ठीक है। ओ मतलब क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ये मतलब पी मतलब पर्पस। अच्छा, इसी पर्पस को जब मैं पढ़ रहा था, एक बार क्लास 11th की बात बता रहा हूँ, तो पढ़ा रहे थे, तो इसी को, यही सेम वर्ड था, पर्पस को मैं बोल दिया पर्पोज, और जितने बच्चे थे सब हंसने लगे। अच्छा देखो, पर्पोज में लिखा हुआ है पी यू आर पर पी ओ आर, पी ओ एस ई, पर्पोज, हिज पर्पोज। तो सब हंस रहे हैं, तो कह रहा है हिज पर्पोज है, हिज पर्पस है वो। अच्छा, पर्पोज मतलब उसका स्पेलिंग पी ई आर होता है, पी ई आर पी ओ एस ई, पर्पोज। तो ऐसे धोखा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ओपिनियन क्या होता है? स्टेट। अच्छा, ये जो चीज मैं लिखाया हूं अभी जस्ट, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं, आपके बुक में नहीं है ना, तो जीरो लेवल में आ रहा है ये, बट ऐसे लिखवा दिए, नोट्स बना रहे थे तो दिमाग में आया, मैंने बोला लिखवा देते हैं। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन मतलब होता है किसी चीज को देखने का अपना जो नजरिया होता है, उसे ओपिनियन बोलते हैं। जैसे अगर जो मैं कह रहा हूं कि राम इज गुड बॉय, राम इज राम इज गुड बॉय इन द सेंस, राम क्या है? अच्छा है। लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूं राम इज गुड बॉय, आप कह रहे हो नहीं, राम इज वेरी बैड बॉय, राम क्या है? बहुत बुरा लड़का है। अच्छा, मेरी मेरी ओपिनियन में मैं कह दूं, इन माय ओपिनियन, प्रधानमंत्री जो अभी के हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के ओपिनियन में वो अच्छे नहीं है। तो सबका ओपिनियन अलग अलग होता है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं हो रही है। तो ओपिनियन जो होता है वो अलग अलग, किसी का ओपिनियन क्या है, किसी और का ओपिनियन क्या है, ठीक है। स्टेट मतलब अवस्था, एज मतलब उम्र होता है, साइज मतलब आकार, छोटा बड़ा मोटा पतला, ये सब का सब किसमें आता है? क्वालिटी बताता है। ये सारा का सारा कलर बताएगा, लाल पीला हरा गोरा नीला। क्या बाबू? ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, वो उत्पत्ति कहां से हुआ है, उत्पत्ति कहां से, उसकी कहां से पैदा हुआ है वो, ओरिजिन, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल पता है ना, पर्पस उद्देश्य, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लिया जाए थोड़ा सा, एग्जांपल, रुक जाओ, अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जैसे ये क्वालिटी बताने का काम करेगा कैसे, जैसे ऐसे करेगा, रेड फ्लावर, ये फ्लावर क्या है? ये रेड क्या कर रहा है? इसकी क्वालिटी बता रहा है ना, फ्लावर की क्वालिटी बता रहा है कि नहीं रेड? तो अगर जो ये फ्लावर, अरे सॉरी, रेड फ्लावर की क्वालिटी बता रहा है कि फूल कैसा है, तो ये हो जाएगा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बात एक ही है, ठीक है। अगर जो दूसरा ऐसे एग्जांपल लिखा जाए, सी इज, हाँ बाबू, क्या बाबू?
मतलब जैसे 10 बॉल जाती तो 10 क्वांटिटी मानेगा। सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, बस मैं पहुंच रहा हूँ, वहीं पे पहुंचूंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है ना। ये अगर जो हमारा प्रोनाउन है तो इसी प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है कि ये सी जो है क्या है, बहुत सुंदर है या सुंदर है। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ये क्या बता रहे हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी बताने का काम हो रहा है कि नहीं, इसमें कलर बताया गया कि नहीं, अरे इसमें इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें सुंदर है, ये ओपिनियन है। जैसे नजरिया है मेरा भाई, कोई सुंदर है किसी के लिए, कोई नहीं सुंदर होगा। जैसे मैं कह रहा हूं सी इज ब्यूटीफुल, क्यों है, बहुत सुंदर है। फिर आप कह दो बक, कहाँ सुंदर है, वो सुंदर है, कहोगे अरे हमको तो सुंदर लग रही है, आपको नहीं लग रही है, तो अलग बात है। समझ गए, ओपिनियन में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इतना रहने दो, एग्जाम्पल की और करा दो, समझ गए ना। अच्छा, भी एक्सरसाइज भी करना है बहुत सारा, तो वहां हम लोग कवर कर। गेराउं लगता है, गेराउं जानते हो क्या होता है, जो भैंसों को गले में बांधा नहीं जाता है वो होता है गेराउं। भैंस है घर पे, आपके घर पे गाय हुए, अरे गले में जो बांधा जाता है उसे गेराउं बोलते हैं। हाँ हाँ, जो गले में ला के ऐसे मुंह में लगा गले में बांध, उसी को गेराउं कहते हैं, गेराउं। आप लोग गेराउं नहीं पता आप लोगों को, बड़े अफसोस की बात है फिर तो। पूछना मम्मी गेराउं क्या होता है। जूठा उठा जानते हो, जूठा, जूठा नहीं जोठा। शिकार, शिकार, शिकार भी नहीं पता, शिकार भी नहीं पता। बेटा मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इतने मॉडर्न हो गए हो, आप लोगों को शिकार नहीं पता, जोठा नहीं पता, गेराव नहीं पता, बगनी, बगनी बगनी। इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा गांव में भी घूम लेना चाहिए। ये मान लीजिए नाउन है हमारा, क्या है, नाउन। अगर जो यहाँ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है, नाउन के पहले अगर जो एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, शांत रहो बस, अभी मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। अच्छा, यहां लिख देना एट्रीब्यूटिव। ठीक है, अगर जो नाउन के पहले यूज हुआ तो कौन सा यूज हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। लेकिन अगर जो यही एडजेक्टिव वर्ब के बाद यूज हुआ तब, वर्ब के बाद भी नाउन के पहले हुआ था, ये हो प्रेडिकेटिव यूज कहेंगे, प्रेडिकेटिव यूज। हाँ, अब आप क्वेश्चन ये कर रहे हो कि अगर जो यही एडजेक्टिव वर्ब के बाद नाउन के पहले यूज हो जाए, हाँ, अच्छा, इसका प्रेडिकेटिव यूज नाम क्यों पड़ा, इसलिए पड़ा। अच्छा, इसका एग्जांपल भी लिखवा दूं, समझ जाओगे ना, तो ऐसे स्टार बना के दोनों लिख लेना। अच्छा, इसको प्रेडिकेटिव यूज इसलिए बोलते हैं, जैसे मैं अगर जो एक सेंटेंस लिख दूं, ही इज प्लेइंग, he is playing football, he is playing football in the ground। इन द वर्ब से, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब से लेके पूरा का पूरा लास्ट तक ये हमारा होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। अच्छा, ये क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है ना। अच्छा, यहाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं सिखा रहा हूं, मैं नाम बता रहा हूं, यह प्रेडिकेटिव यूज पढ़ा कैसे। अगर जो वर्ब से हमारा आगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जा रहा है तो एडजेक्टिव वर्ब के बाद आएगा तो प्रेडिकेट में ही तो आएगा, आएगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए वर्ब के बाद आप कोई भी एडजेक्टिव यूज करोगे, यहां करोगे, यहां करोगे, यहां कहीं भी,
तो वो जो एडजेक्टिव होगा वो प्रेडिकेट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसीलिए इसको प्रेडिकेटिव यूज बोल दिया गया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे ये क्या हो जाएगा, सी इज ब्यूटीफुल, ये वर्ब था, इसके बाद आ गया एडजेक्टिव, तो क्या हो गया, ये प्रेडिकेटिव हो गया। और यहां क्या था हमारा, राम, एक मिनट एक मिनट, अब देखो ये क्या है, नाउन, नाउन के जस्ट बाद यूज हुआ है कि नहीं हुआ है ना, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और किसमें रहेगा, एट्रीब्यूटिव रहेगा। ठीक है, अगर जो एडजेक्टिव वर्ब के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, तब वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज रहेगा। अगर इसके बाद नाउन आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। समझ गए? इसमें ये नहीं बोला गया है कि सब्जेक्टिव यूज, जैसे इसमें प्रेडिकेटिव यूज बोला गया है, उसमें ये कहीं नहीं बोला गया है कि ये सब्जेक्टिव यूज है। बोला गया है सब्जेक्टिव यूज होता अगर जो, तो ये एडजेक्टिव वर्ब के पहले आता ना। एट्रीब्यूटिव मतलब है कि ये एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आएगा तो आएगा। समझ गए? नाउन अगर जो एडजेक्टिव के बाद आया तो एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया तो प्रेडिकेटिव। समझ गए? वेरी गुड। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़े थे, तो प्रॉपर नाउन में क्या आ रहा था, स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना। जैसे कंट्री के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो कंट्री में कई सारी कंट्री आती हैं, लेकिन उन सारी कंट्रियों में किसी एक कंट्री की बात करोगे आप, इंडिया, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तो ये सारा का सारा हम स्पेसिफिक एक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा हमारा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। बुक्स तो बहुत सारे बुक्स होते हैं, उन सारे बुक्स में किसी एक बुक का नाम ले रहे हो, रामायण, महाभारत, कुरान, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हुआ ना। अगर जो मैं गांधी की बात कर रहा हूं, गांधी की, तो ये एक नाम है ना, है कि नहीं है? इसको लिखोगे, इट इज मेड it's made from proper noun, it's made from proper noun, ये प्रॉपर नाउन से बनता है, इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। ये समझ गए? जैसे ये हमारा प्रॉपर नाउन, अच्छा पीएन कर दो, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, पीएन कर दो, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। समझ गए? अगर जो देखोगे ध्यान से, तो हमारा इंडिया जो है बाबू, इंडिया कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना। हम लोग लिखते हैं इंडियन क्रिकेटर, लिखते हैं ना इंडियन, तो इंडिया हमारा नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव हो गया। समझ गए? ऐसे अमेरिका है, अमेरिका, अमेरिका नाउन है, तो अमेरिकन क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन, अमेरिकन ड्रेस होता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक इंग्लिश यहाँ कोचिंग सेंटर फेमस है, अमेरिकन इंग्लिश, रशियन। ठीक है, तो रसिया का रशियन बन गया। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन से जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो उस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडियन टी होता है, इंडियन मैट होता है ना, अमेरिकन टेलीविजन होता है, चाइनीज फोन होता है, चाइनीज टॉय होता है। जैसे का जो आप लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हो इंडियन टी, तो ये टी क्या होता है, नाउन, नाउन के पहले आप बता रहे हो इंडियन, तो ये हो गया एडजेक्टिव। समझ गए?
हाँ इंडियन टीम भी होता है हमारा। और होता अमेरिकन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन टीम भी। डॉलर होता है नाउन, नाउन के लिए यूज हुआ है अमेरिकन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ऐसे करके हमारा चाइनीज होता है, रशियन होता है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गांधी क्या है? गांधी प्रॉपर नाउन, गांधीयन हो गया। क्या बता रहे? हाँ, गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीवाद,